मुसलमानों का है जो चौथी जमात में, पांचवी जमात में अपना स्कूल छोड़ देते। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे हैं कि अरे चौथी, पांचवी, छठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, पांचवी, छठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते। और पढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंचर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून ये बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा, मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है तो सब लैंड ग्रैबर काबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? ये कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून जो बंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट की लाइट गुल कर दी आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया। क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा। आप बात करेंगे ना? कर रहे बत्ती गुल करेंगे लोगों की।
तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं, आप बैठो अभी, एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद